हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं, जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इन सभी का भी तैयारी करते हैं। अभी आप लोगों का आपका जो वार्ड बॉय का और वार्ड आया का जो वैकेंसी निकला है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। आज मैं आप लोगों का सिलेबस लेकर आया हूँ और टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग आप जितने भी प्रकार का हर एक टॉपिक पर हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। आपका हर एक टॉपिक का आपको मैराथन क्लास कराऊँगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आज आप लोगों का ये सिलेबस लेकर आया हूँ सीजी वार्ड बॉय का और वार्ड आया का। ये दोनों का सेम ही रहता है ना सिलेबस में। देखिए क्या क्या है, तो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य छत्तीसगढ़ का जो भाषा है, भाषा और व्याकरण, इसमें एक आपका 20 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 1 नंबर रहेगा। सामान्य ज्ञान का आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और इंडिया का दोनों का मिक्स रहेगा, इसमें आपका 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य अंग्रेजी का आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सामान्य हिंदी का 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और सामान्य गणित का 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, इसका लेवल ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, लेवल इजी स्लो, मतलब इसका लेवल लो रहेगा। फिर भी अभी का जिस टाइप से क्वेश्चन का एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर रहा है पीएस व्यापम, तो इस हिसाब से आप लोगों का थोड़ा बहुत टफ रहेगा। तो चलिए, आप लोगों को कितना पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है आपको? 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, बस आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। विशेष करके खाली 20-20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। आज मैं आप लोगों के लिए हमारा छत्तीसगढ़ भाषा एवं व्याकरण का भाग 1 लाया हूँ, जिसमें आप लोगों का मैं 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊँगा। देखिए, मैं आप लोगों का स्टार्टिंग क्लास है इसलिए कम लाया हूँ, बाकी हम लोग डेली 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? देखिए, अगर आप लोगों को पता है आंसर, तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कितना सही हुआ उसको कमेंट कीजिएगा। आप लोग भी वीडियो को रोक कर अपना आंसर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? ये जो अर्धमागधी भाषा से हुआ है। छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी भाषा जो है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, ये क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 28 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो ये 28 नवंबर 2008 को मिला था। चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी करूँगा। बस जो समझाने वाला क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे आप लोगों को समझाऊँगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोली तथा उनके प्रचलित क्षेत्र के बारे में क्या सही है? ये वाला प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है। देखिए, पूर्वी भाषा में जो पूर्वी छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी बोली बोली जाती है? लरिया, बिंझवारी, कलंगा और भूरिया। ये बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो पूर्वी छत्तीसगढ़ में। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए, हल्बी, धाकड़ और मीरगनी। ये कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, आपका जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी आपका खलटाही और कमारी, ये कहाँ बोला जाता है? पश्चिमी छत्तीसगढ़ी आपका जो कवर्धा, राजनांदगांव, इस क्षेत्र में ये वाली भाषा बोली जाती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में रायपुरी, बिलासपुरी और बैगानी, ये गलत है। आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ में आपका उरांव, सरगुजिया, सादरी, इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ तो हमारा ये जो मध्य छत्तीसगढ़ में रायपुरी, बिलासपुरी और बैगानी भाषा जो है मध्य छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, इसको याद रखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जनजाति भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसको याद रखिएगा, ये सब पूछने वाले क्वेश्चन है। देखिए, मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार, ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ी भाषा का भाग है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से भाषाओं को शामिल किया गया है? देख लेते हैं। कोरकू, कोरवा, बिरहोर। ऑप्शन नंबर ए। खड़िया, मांझी, सौता और सौरा, निहाल, नागेसिया। उपरोक्त तो सभी जो भी प्रश्न है, मतलब जो भी जितनी भी भाषाएं हैं, ये सब जो है आपका मुंडा भाषा परिवार में शामिल है। इसको याद रखिएगा ना,
कौन से भाषा परिवार में कौन सा भाषा को शामिल किया गया है, ये पूछा जाता है कि आपको भाषा दे दिया रहेगा ये किस भाषा में, किस भाषा परिवार में शामिल है करके रहता है। देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सा भाषा शामिल नहीं है? उरांव, परजा, मुड़िया ये तो है। माड़िया, गोंडी, दोरला ये भी है। अबूझ, माड़िया, धुरवा, कोंद ये भी है। धनवार, भैना, बैगा ये नहीं है। ये जो आपका ये क्या है, ये आपका जो नॉर्थ बोली है ये वाला, ये भाषा कौन से भाषा परिवार में शामिल है? ये जो आपका द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है, ये आपका बस्तर क्षेत्र में बोला जाता है। कौन कौन सा? उरांव का भी कुछ हिस्सा है। उरांव, परजा, मुड़िया, माड़िया, गोंडी, दोरला, अबूझ, माड़िया, धुरवा और कोंद ये कहाँ बोली जाती है? ये जो है आपका दक्षिण भारत में बोली जाती है। चलिए अगला देखते हैं। एक मिनट ना। चलिए देखिए, आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सा सही शामिल है? देखिए कौन कौन सा शामिल है आर्य भाषा परिवार में? आपका हल्बी, पंडो, सादरी ये तो शामिल है। भतरी, छत्तीसगढ़ी, कंवर ये भी शामिल है। भुंजिया, धनवार, बैगा, भैना ये आपका ये जो जितना भी भाषा है ये सब किस भाषा परिवार में है? ये जो आपका आर्य भाषा परिवार। आपको ये पूछा जाता है हल्बी भाषा किस भाषा परिवार में है, भतरी छत्तीसगढ़ी किस भाषा परिवार में शामिल है, ये सब पूछा जाता है ना, इसको याद रखिएगा। हल्बी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुई किस क्षेत्र में बोली जाती है? कुई जो है आपका किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है बोल रहा है ना, तो ये तो रायगढ़ में बोली जाती है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में बोली जाती है और महासमुंद में बोली, ये बस्तर में नहीं बोली जाती। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कहाँ नहीं बोली जाती? बस्तर में। देखिए, कुड़ुक एवं सादरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कुड़ुक एवं सादरी बोली जो है आपका किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है बोल रहा है ना, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? तो ये कवर्धा में नहीं बोली जाती। बाकी जसपुर, कोरबा, सरगुजा में कुड़ुक और सादरी भाषा बोली जाती है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये जो है छत्तीसगढ़ मित्र था। कहाँ था ये? आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही में शुरू किया गया था। देखिए, छत्तीसगढ़ पत्रिका ये सब क्या है, ये साधन है ना भाषा का, अपना सूचना को आदान प्रदान करने का साधन है। छत्तीसगढ़ी भाषा में कितने स्वर है? देखिए इसके बारे में विवाद चलता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में मुख्यतः अभी वर्तमान में 10 स्वर आप बोल सकते हो, क्योंकि व्यापम जो है अभी 10 को आंसर लिया है। 2-3 बार के परीक्षाओं में 10 स्वर को ऑप्शन लिया है। नहीं तो पहले 8 को लेता था, फिर 9 को लेता था। लेकिन अगर आप लोगों का ऑप्शन दे रहा है 10, तो 10 को टिक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में किन 2 व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये 2 सा है, इनका प्रयोग नहीं होता। इसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ में खाली सपेरा के सा का प्रयोग होता है। चाउर किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है? चाउर जो है आपका पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन से संज्ञा का उदाहरण है? पदार्थवाचक संज्ञा का। देखिए, समारोह किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम बहुवचन को दर्शाता है? तुमन्हा ये आपका बहुवचन को दर्शाता है। इसमें बहुत से लोगों के होने का आभास होता है। देखिए, झूठर्रा शब्द में कौन सा विशेषण है? ये जो आपका गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। झूठ बोलना एक ठो कला है, एक ठो गुण है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुवचनी अव्यय है? अव्यय बोल रहा है, देखिए कौन सा है? तो ये मन है। मनखे मन, गरवा मन, ये सब हम लोग बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, तो इस कारण से कौन सा है? अव्यय। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो इसका बाघ शब्द का स्त्रीलिंग आपका छत्तीसगढ़ी में बघनिन है। क्या है? बघनिन। भैंस के मादा बछड़े को क्या बोला जाता है? इसको पड़िया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पड़िया। देखिए, जो गाय का बछड़ा होता है, जो मादा बछड़ा होता है, उसको बछिया बोलते हैं। और पठरू, जो बकरी का जो छोटा बच्चा होता है, उसको पठरू बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कारक के कितने भेद हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा में कारक के आपका 8 भेद है। कितने भेद हैं? 8 भेद। छत्तीसगढ़ी भाषा में कितने वचन होते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा में मुख्यतः 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए, ये क्या है? बहुवचन के बारे में है ना, किसको क्या बोला जाता है? देखिए, डंडा का बहुवचन डंडाछी होता है। छेरी का बहुवचन जम्मो छेरी होता है।
आपका घोड़ा का बहुवचन घोड़ा मन होता है और खेत का बहुवचन ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसी में क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुवचनीय मन में मन कौन से भाषा में लिया जाता है? तो मन जो है आपका उड़िया भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उड़िया से। देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुवचनीय मन कौन से भाषा से लिया गया है? तो ये उड़िया भाषा से लिया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? वर्तमान काल। देखिए जिस वाक्य में हे, हौ, हन, थन, थस इस प्रकार के वाक्यों का शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे वर्तमान काल होता है। जहाँ पे रहें, रहें, रीस इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ भूतकाल होता है। और आबे, आही, आहो, आहूँ इस प्रकार के शब्दों का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ भविष्य काल होता है। इसको याद रखिएगा। आप लोगों को इसमें से कोई भी प्रश्न आप लोग डाउट में नहीं पड़ोगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। मैं जात हूँ में कौन सा काल है? देखिए हाँ में क्या है? हाँ आपका वर्तमान। कौन सा काल हो गया? वर्तमान। ऑप्शन नंबर सी। देखिए राम काल आही, आही उसमें कौन से काल में है? तो ये आपका भविष्य काल में है। ऑप्शन नंबर बी। मैं जा रहा हूँ को छत्तीसगढ़ी में क्या लिखेंगे? तो मैं जात हूँ, मैं हा जात हूँ लिखते हैं। क्या बोलते हैं? मैं हा जात हूँ। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय के बारे में सही है? क्रिया विशेषण। देखिए अव्यय के बारे में आपको हर एक शब्द यहाँ पे बन जाएगा। काली, पौर, बिहनिया, घलो, थोरकुन ये किस प्रकार के विशेषण, ये किस प्रकार के अव्यय है? ये क्रिया विशेषण प्रकार के अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय कौन से है? खातिर, खाल्हे, माझा, मेर, ले ये किस प्रकार का अव्यय है? संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक में देखिए औ, फेर, के, जेमा, जोन, काबर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जहाँ पे होगा वहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होगा। और विस्मयादि बोधक कहाँ पे होता है? अरे दादा रे, बाबा रे, एदई, ए दादा, शिदई इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे विस्मय बोधक अव्यय होता है। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाइए। चारों आप लोगों को समझाने के लिए है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों को समझाने के लिए लेता हूँ। अभी आप लोगों का अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो आप लोग इसको आसान से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? देखिए बिहनिया। क्रिया विशेषण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिया विशेषण आपका बिहनिया है। ऑप्शन नंबर ए बिहनिया। ऐसे आप लोग आंसर दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने में क्या किया जाता है? देखिए जातिवाचक शब्द के अंत में इन जोड़ने पर ये स्त्रीलिंग हो जाता है। किसान में किसानिन इसका उदाहरण है। वा और रू, देखिए प्रत्येक जो प्रत्येक शब्द है, कोई भी शब्द है मान लीजिए, अगर उसके शब्द के अंत में वा और रू प्रत्यय अगर लगा हुआ है तो उस शब्द में इया जोड़ने से आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। वो शब्द क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। तो देखिए बछवा है तो इसमें बछिया हो जाएगी। बछरू रहता तो भी ये बछिया हो जाता। अंत में देखिए यदि किसी शब्द के अंत में ई है तो नीन जोड़ने पर स्त्रीलिंग बन जाएगा। जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा शब्द बन जाएगा? स्त्रीलिंग। तो देखिए बाघ है तो बाघ के अंत में क्या होगा? अंत में ई है तो नीन जोड़ते हैं। एक मिनट ना, सॉरी ये ई नहीं, ये अ होगा ना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या होगा? ये ई ना होकर ये अ हो जाएगा। ई ना होकर ये अ हो जाएगा। जिस शब्द के अंत में अ होता है तो उसमें नीन जोड़ने पर वो शब्द क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे बाघ है तो बाघ के अंत में अ है तो उसमें नीन जोड़ेंगे तो ये बघनीन हो जाएगा, मतलब ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुछ शब्दों के अंत में यदि आ है तो उसके जगह पर ई जोड़ने पर वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे टूरा है, मान लीजिए टूरा है तो उसमें ये टूरी हो जाएगा। हो गया। देखिए इसमें का उपयोग तो सभी से, बस आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। ये देखिए ये लो लेवल से हाई लेवल में भी ऐसी ही क्वेश्चन आता है। ये कोई विशेष प्रकार का क्वेश्चन नहीं, सब जनरली क्वेश्चन आता है ऐसी। देखिए नाती का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो बड़ी है तो उसमें क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। क्या है वो क्या बोल रहे हैं? नाती का स्त्रीलिंग क्या हो, या सॉरी यहाँ पे देखो अंत में आ जा रहा है नातिन। यहाँ पे देखो जातिवाचक शब्द में इन है, लास्ट में इन जोड़ने पर क्या बन जाता है? तो ये आपका ये आपके स्त्रीलिंग बन जाता है। तो नाती का क्या हो गया? नतनीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नतनीन। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
देखिए निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें जो है कुरिया जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, देखिए नऊ का नवीन, सॉरी ये नवीना लिखा गया है, ये नवाइन है, ये ठीक है। कोलिहा का कोल्हीन, ये आपका गलत हो जाएगा। ठाकुर का ठकुराइन, मास्टर का मास्टरिन, ये ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 20 गलत है। देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में एक वचन को बहुवचन बनाने से संबंधित कौन सा नहीं है। देखिए मूल शब्द में न जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है, जैसे लोग है तो लोग का लोगन हो जाएगा। मूल शब्द के अंत में आ ई ऊ हो तो प्रत्यय में अन यन वन हो जाता है, जैसे डोकरा है तो डोकरन हो जाएगा, अन जुड़ गया लास्ट में। यदि मूल शब्द के अंत में अ हो तो इन एवं एन प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखिए कान है तो ये कानीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कानीन हो जाएगा। देखिए हमेशा निर्जीव शब्द के अंत में मन शब्द लगता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, निर्जीव एवं सजीव जो भी वस्तु है उसमें आपका अंत में मन लगता है ना, मन तो आपका जो प्रत्यय लगता है वो लगता है। देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुवचन बनाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए जोड़ी, इसका प्रयोग करते हैं। अब्बड़ घाम है, इसका भी प्रयोग करते हैं। बड़कन गरवा मन चरात रहिन, ऐसे भी बोलते हैं। और ये लइकेच लइका, इन सब का प्रयोग किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रत्यय कहाँ लगता है। प्रत्यय जो है शब्द के कहाँ पे लगता है, अंत में लगता है। कहाँ पे लगता है, अंत में। देखिए खटिया में कौन सा प्रत्यय है, तो खटिया में आपका इया प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। उपसर्ग किस स्थान में लगता है, तो उपसर्ग जो है आपका प्रारंभ में लगता है। कहाँ पे लगता है, शब्द के प्रारंभ में लगता है। देखिए परघौनी में कौन सा उपसर्ग है, तो परघौनी में आपका पर उपसर्ग है। चलिए अगला देखते हैं, समास के कितने भेद हैं। समास के देखिए 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। देहलता में कौन सा समास है, तो देहलता में आपका कर्मधारय समास है। दाई दादा में कौन सा समास है, तो दाई दादा में आपका द्वंद्व समास है। रंधनी खोली में कौन सा समास है, तो रंधनी खोली में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। देखिए किस जनौला का उत्तर सही है, आपको क्या देखना है, इसमें जो जनौला दिया है उसका उत्तर सही है कौन से का। एक रूप के 3 ठिसा खेड़ा, ये सही है आपका। नानकुन टूरी अब्बड़ चिरचिरी मिर्ची, ये भी ठीक है। ऊपर पचरी तरी पचरी बीच में मोंगरी मछली जीव, इसका भी आंसर सही है। कटेला काटेला कटाए नहीं, भोंगेला भोंगाए नहीं, ये पानी और छाए, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। देखिए आप लोगों को मैं एक ही क्वेश्चन में लगभग 5 जनौला का आंसर दे दिया हूँ। बस ऐसी प्रश्न आता है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता। आपको यही दे देगा कि क्रम में जमाव करके आगे पीछे करके दे रहेगा उत्तर को, तो उसी को आप लोगों को समझना है। अड़गर ऊपर बड़गर, बड़गर ऊपर डोर, गाय भैंस ला छोड़ के कोठा ला लेगे चोर, इसका ये वाला जो जनौला इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपका मधुमक्खी का छत्ता है। देखिए नानकुन चिरई डुआ सनपेट, कहा जाबे चिरई रतनपुर देश, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपका चिट्ठी। ये जनौला है ना, तो जनौला में सामान्य अर्थ को छोड़कर उसका विशेष अर्थ निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाना सुमेलित है। देखिए नाक लेसवाना, अपमानित होना, ये भी ठीक है। मुंह सूखना आपका भयभीत होना, मन हरियाना खुश होना, उपरोक्त तो सभी सही है। फाइनली आज का हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को हर प्रकार का नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। आपको जितने भी प्रकार का हर एक टॉपिक का मैं आप लोगों को नोट्स कंप्लीट कराऊँगा, प्रोवाइड कराऊँगा और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।